बीएनएम रायगढ़ का प्रॉपर्टी एग्जीबिशन आज से स्टार्ट हो गया है। जैसे ही बिपाशा बासु ने जो है इसका इनॉग्रेशन किया, लोगों की भीड़ जो है यहाँ पे चमक आए। इस वक्त हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नवी मुंबई में जिस तरह से नवी मुंबई एयरपोर्ट और नवा सेवा सीलिंग आने की वजह से यहाँ की जो प्रॉपर्टी है उसकी जो है बहुत भाव जो है वो बढ़ गया है, बहुत प्राइस उनकी बढ़ गई है। हम इसका वक्त है जो है संकल्प ग्रुप ऑफ बिल्डर्स के साथ है। सर किरण सर, क्या कहना चाहेंगे? पहला दिन है, कैसा रिस्पॉन्स दिख रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है मैडम। अभी तो मॉर्निंग में थोड़ा क्राउड कम है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा बहुत ही अच्छा क्राउड आएगा। सैटरडे संडे को तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारा टैगलाइन ही है क्रेडाई का कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये टैगलाइन इसीलिए रखा हुआ है कि इसके पहले कोई ऐसा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट नवी मुंबई को नहीं मिला था, लेकिन अतल सेतु जो अभी चालू हुआ है, अभी आपने जस्ट रिसेंट न्यूज़ पढ़ा होगा कि उसमें आपने देखा कि पर डे 30,000 व्हीकल्स आर गोइंग यूजिंग द अतल सेतु। तो उसका एक बहुत अच्छा हमको इम्पैक्ट आएगा कि 30,000 ये डे बाय डे नंबर्स व्हीकल्स के बढ़ते जाएंगे। देन हमारे जो एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया सर, उन्होंने भी कहा है कि मार्च 2025 में कमर्शियल फ़्लाइट का ऑपरेशन चालू होगा। तो नियर अबाउट ये अतल सेतु तो चालू हो ही चुका है और अपना अगले एक साल में एयरपोर्ट भी चालू होने का चांस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारा 50% के अराउंड काम भी हुआ है, रनवे का भी काम चालू है। तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इसके बाद जब एयरपोर्ट भी चालू होगा और जब 60-70,000 पर डे व्हीकल जब अतल सेतु से जाना चालू होंगे तो नेचुरल डिमांड बढ़ेगा। तो ये डिमांड सप्लाई का ही रेशो है। तो अभी मैं चाहूँगा कि कस्टमर्स को कि जल्द से जल्द आके ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले, बिकॉज हमारा टैगलाइन ये है क्रेडाई का कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आपके पास एक्स्ट्रा क्या होगा कि आप कस्टमर्स आपके पास आए? क्योंकि आजकल के जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं। उनके दिल में यही रहता है कि छोटे से चीज़ में मुझे एवरीथिंग आई वांट टू नो। हमारा एक्चुअली कंपनी का टैगलाइन ही है मैडम कि लग्जरियस लाइफ एट अफोर्डेबल कॉस्ट। ये हमारा टैगलाइन लेके ही हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और संकल्प के जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हम लोग अभी किए हैं और कर रहे हैं वो अफोर्डेबल सेगमेंट में ही कर रहे हैं। कि हम चाहते हैं कि कम से कम बजट में, बिकॉज घर सबका सपना होता है और सबके पास इतना बजट नहीं होता है इनिशियल स्टेज में, तो हम चाहते हैं कि कम से कम बजट में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कार में हम देखते हैं कि 5 लाख के 10 लाख के कार में हमको 20 लाख की कार वाले कैसे फीचर्स मिले, वैसे हम चाहते हैं कि 40 लाख के 50 लाख के रेंज में हम 80 लाख के 90 लाख के फ्लैट्स के एमिनिटीज़ कैसे दे पाए। अभी आप हमारा प्रोजेक्ट देखेंगे ना, तो उसमें हमारा जो साइज संकल्प प्रोजेक्ट है सेक्टर 3 में, उसमें अराउंड हमारा 40 लाख के आसपास का कॉस्टिंग है। बट उसमें हमने प्लेग्राउंड दिया है बच्चों के लिए, देन हमने वहाँ पे योगा रूम दिया है, वहाँ पे हमने गार्डन दिया है, जॉगिंग ट्रैक दिया है, पब्लिक सिट आउट एरिया दिया है, मतलब ऑलमोस्ट 6 से 7 एमिनिटीज़ दिया है कि जो आपको 40 लाख के बॉक्स प्राइस में या 40 लाख के प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा मतलब आपको मतलब एक टावर में आप 40 लाख में और इतना सब एमिनिटीज़ आपको नियर अबाउट 70-80 लाख के घर में मिलते हैं, वो आपको ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास ही मिल रहे हैं। वर्षा मैम, आप जो है एक लेडीज़ है, एक घर का जो है लेडीज़ ही संवार सकती है, आप इसका मैनेजिंग कर रही है, कैसा अट्रैक्ट होता है कस्टमर्स? क्या लोगों को एक्स्ट्रा देना है? बेसिकली क्या है कि आज की तारीख में अगर देखेंगे तो पुष्पक नगर काफ़ी बूमिंग सेक्टर है एज़ कंपैरेटिवली रिमेनिंग लोकेशंस। उसका रीज़न ये है कि सबसे मेन तो सीलिंग ऑपरेशनल हो गया है जो पुष्पक नगर को कनेक्ट कर रहा है। और आज की तारीख में मुंबई में मैक्सिमम लोग देखेंगे, प्रॉपरली साउथ मुंबई में उनको प्राइसेस देखोगे हाउसेस का तो काफ़ी रेज हो चुका है। 25 to 30,000 अगर हम लोग रेट देखते हैं तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास बायर वहाँ पे प्रॉपर्टी बाय नहीं कर पाता। बट सबसे मेन कंसर्न रहता है कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी अच्छा रहेगा तो लोग वो लोकेशन प्रेफर करते हैं और वो सीलिंग की वजह से हार्डली 20 मिनट्स के डिस्टेंस में आप पुष्पक नगर को कनेक्ट हो रहे हो, वो एक सबसे मेन फैक्टर रहेगा। एंड द सेकंड पार्ट, आज जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं और विद द मिनिमम अफोर्डेबल कॉस्टिंग। एंड द थर्ड थिंग इज़ व्हाट कि आप 4 स्टोरी 6 स्टोरी में जो प्राइसेस है उसी सेम प्राइस में आपको टॉवर में फ्लैट मिल रहा है विद द फुल ऑफ एमिनिटीज़। वो हमारे प्रोजेक्ट का अट्रैक्शन है। और बेसिकली हमारे जो प्लॉट्स देखेंगे आप पुष्पक नगर के, वो काफ़ी मेन लोकेशंस पे है जो बेसिकली रिक्वायरमेंट रहता है कि स्कूल, कॉलेज, मार्केट, हॉस्पिटल ये सारा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में चाहिए। जो एक लेडी का सपना रहता है कि ओके मेरा घर मैक्सिमम ये सारी एमिनिटीज़ पास में रहे तो मेरा टाइम सेव होगा और एज वेल एज आई एम अ वर्किंग वुमेन, तो मैं चाहूँगी कि ये सारी फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे बच्चों को मिले। और सेम सपना बाकी मम्मी लोगों का भी रहता है, तो इस माध्यम से भी वो फुलफिल होगा। थैंक यू। तो देखा आपने कि जिस तरह से संकल्प ग्रुप का यही है
कि उनका पुष्पक नगर जो है अब ये जो है उभरता हुआ एरिया बनते जा रहा है। और ये सारे जो लोकेलिटीज़ है उनका एक ही है कि ह्यूमैनिटीज़, यानी छोटे से घर में भी सारा ह्यूमैनिटीज़ वो देंगे और लोगों का जो घर का सपना होता है वो सपना पूरा जो है घर का सपना ये पूरा करने के लिए सक्षम है। और रही सवाल नावा सेवा सी लिंक हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, जिसकी वजह से इस एरिया का जो है रेट बढ़ गया है और इनका टैगलाइन है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसी टैगलाइन के साथ हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक बार जो है प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में ज़रूर आए और इस प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का फ़ायदा उठाएं। कैमरामैन अमर के साथ संध्या श्रीवास्तव।